बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त समर स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस जोन सी है मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग जोन से हैं उनसे भिंडी अच्छी नहीं बनती है, उनकी भिंडी गली गली सी बनती है, लेसदार बनती है। बिल्कुल भी इस तरह खिली खिली सी भिंडी जोन सी वो तैयार नहीं होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ कि लेसदार क्यों बनती है आपकी भिंडी, गली गली क्यों बनती है। तो जी आपको वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए। पहले भी मेरी जी ये जो रेसिपी है भिंडी की बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने इसको पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आएगी। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और अथेंटिक आपके साथ शेयर करने लगी, तो जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लेनी है भिंडी। मैंने फ्रेश फ्रेश सी भिंडी ली है, नरम नरम सी। बहुत बड़ी बड़ी और पकी हुई जो होती है ना, मोटी मोटी सी भिंडी, वो आपने नहीं लेनी। जो हार्ड वाली होती है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जिनके अंदर मोटे मोटे से बीज होते हैं, वो वाली भिंडी आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। ये देखिए जिस तरह की फ्रेश फ्रेश लेनी है, और इसको अच्छे तरीके से मैंने धोकर किचन टॉवल से साफ़ कर लिया है। ये वेट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसको 1 इंच के करीब मैंने सारा जो है ना वो कट कर लिया है। तो आपने ग्रीन ग्रीन सी और बिल्कुल फ्रेश भिंडी लेनी है। जब भी आपने भिंडी लेने जाना है, तो जब सुबह सुबह सब्ज़ी आती है, कोशिश करें कि आप तभी इसको जाके ख़रीद लें। ठीक है जी। तो चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख ली, उसमें हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया है, और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको रफली कट कर लिया है स्लाइसिंग में, वो इसमें डाल देंगे। इसमें भिंडी में मसाला भिंडी बना रहे हैं, तो इसमें प्याज और टमाटर जो से हैं वो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं। हाफ़ के जी मेरी भिंडी थी। ठीक है जी। यहाँ पर अब हमने चलाते हुए चम्मच को इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसके अंदर जो एक पानी सा होता है ना वो ख़त्म हो जाए। अब जो भिंडी हम लोगों ने कट करके रखी थी उसको प्याज में हम लोग मिक्स कर देंगे। इसको सेपरेट से फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें, आप इस मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना, तो आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है ये सब्ज़ी। ठीक है जी। तो अब प्याज़ों के साथ इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसमें से जो एक लेस सी निकलती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें भिंडी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब एक स्ट्रेनर में लेकर छलनी में हम ये सारी भिंडी और प्याज जो से हैं ये निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहाँ पर सारी भिंडी और प्याज जो से मैंने ऑयल से सेपरेट कर लिया। अब उस ऑयल में मैं डालूंगी जी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का, और इसको हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें से जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी, हमारा जोन से है लहसुन अदरक का पेस्ट वो फ्राई हो रहा है। तो 1 टी स्पून सॉरी मैंने ले लिया है साबुत ज़ीरे का। अब ज़ीरे के साथ हम लहसुन अदरक को जोन से है वो भून लेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी। और साथ ही मैंने अब 3 से 4 अदद मैंने लिए टमाटर। लाल लाल टमाटर लेने हैं, और आपने बिल्कुल जो पके हुए टमाटर होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से, वो लेने हैं। इससे ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होने वाली है। वो इसमें डाल दिया है। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक का, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने दरा मिर्च का डाला है, और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है दरदरी कुटी हुई जोन सी है वो मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, सॉरी मिर्च कह रही हूँ, खुश्क धनिया। ठीक है जी। अब यह पे देखिए जी, अच्छे तरीके से मसालों को भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। देखिए मसाले बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं, और अब इसमें पानी शामिल करके ऊपर से इसको कवर कर देंगे, ताकि टमाटर जोन से हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, और ग्रेवी जोन सी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, और इसमें अब मैंने हाफ़ कप जोन सा वो दही का लिया था, इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया था, और फ्लेम को नीचे से या तो बंद कर दें या बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसको डालें, वरना दही जोन सी ना वो फट जाएगी। तो ये देखें जी, अब दही के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से आप इस तरीके से मैश कर दें। टमाटर हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जोन सी है वो मेल्ट हो जाएंगे टमाटर हमारे, और बहुत ही ये देखें ज़बरदस्त रिच सी ग्रेवी जो सी हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस जी, यहाँ पर जो अब मैंने 3 से 4 अदद जो सी हरी मिर्च ली है, उसको मोटा मोटा सा कट कर लिया है, वो इसमें डाल दिया। भिंडी में मिर्ची ज़्यादा डालें तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है खाने में ये। ठीक है जी। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रिच ग्रेवी जो सी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब मिर्चों को भी थोड़ा सा इसके साथ भून लेंगे, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से मसाले के अंदर आ जाए। और साथ ही अब इसमें हम लोगों ने जो फ्राई करके भिंडी और प्याज रखा था
वो इसमें डाल दिया। देखें जी, यहाँ ऐसे करने से ना भिंडी का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रीन ग्रीन सी और खिली खिली सी हमारी भिंडी बनती है। ना ही तो ये लेस वाली होती है और ना ही ये गलती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दिया था लो फ्लेम पर, और ताकि अच्छे तरीके से फ्लेवर जो से ना वो भिंडी के अंदर भी आ जाए। यहाँ पर हमारी भिंडी की सब्ज़ी जो सी है वो तैयार हो चुकी है, झटपट से ये बनने वाली है और यकीन करें ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि बस तंदूर की चपाती के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं लंच में, और सुबह पराठे के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। साथ एक चाय का कप तो देखें जी, ज़बरदस्त, मुंह में पानी आ रहा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर